सो वेपन टू व्हाट इज अबाउट? नाउ वी डिस्कस्ड वेपन वन ऑफ डिसीजन मिनिमाइजेशन। उसी का एक सबसेट है कि इजी फर्स्ट। इजी फर्स्ट मतलब वो गेम वाली एनालॉजी हम फिर से वापस यहाँ पे ले आएंगे। तो उसमें क्या होता है कि गेम में हम लोग गेम की एनालॉजी में डिसीजन मिनिमाइजेशन अगर लगाएंगे तो हम हमारी जो मेंटल प्रिपरेशन है कि हम लोग कैसे ऑन फील्ड, हमको ये नहीं सोचना है कि अभी किसको मारेंगे, एनिमी सोल्जर्स कैसे किसको पकड़ेंगे डिफिकल्ट वाला। तो वो चीज होती है कि वहां पे हम लोग डिसीजन मिनिमाइजेशन कर रहे हैं, मतलब हम तैयारी कर रहे हैं उस गेम में बिफोर हैंड। बैटल में जाके नहीं सोचना है कि कैसे जाना है। एंड इजी फर्स्ट वाली एनालॉजी हम लोग अगर वो बैटल फील्ड वाले को इसमें लगाना चाहेंगे तो क्या होता है ना कि जो पिद्दी पिद्दी सोल्जर्स है ना, उसको हम लोग जल्दी से अगर मारते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड हम लोग फिर वी कैन ओवरकम मीडियम एंड डिफिकल्ट विथ ईज विद दैट ग्रेट पावर बूस्टर। एक कहता है कि लाइफ लाइफ वाला एक है। एंड एक दूसरी बात यह है कि बूस्टर जो इजी क्वेश्चंस करने से आएगा, मतलब थोड़ी ताकत बढ़ेगी सो दैट वी कैन ओवरकम इजी एक है, देन मीडियम एक है, देन डिफिकल्ट एक है, एंड देन बहुत ही भयंकर इस टाइप वाले आउट ऑफ द रेंज वाले क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या है ना कि यहाँ पे जो एनर्जी गेन करेंगे वो मीडियम एंड डिफिकल्ट पे अच्छे से यूज कर पाएंगे सो दैट हमारा आउटपुट ज्यादा बढ़ जाएगा। लेट्स रिकॉल दैट मैप कि जहां पे हम लोग सेग्रीगेट किया है। तो पहले हम लोग इफ यू गो अबाउट सॉल्विंग द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट ना, तो लेट्स गो अबाउट कि कहाँ पे ये है। हाँ, लेट्स सी हियर। यहाँ पे हम लोग इजी वाले अगर फर्स्ट कर दे फटाफट फटाफट फटाफट, तो विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल सिनेरियो। एंड ये वाली हो गई एनालॉजी। सो इसका इम्पैक्ट भी कैसा है कि सिक्योर गेन कॉन्फिडेंस वाली जो जस्ट मैंने अभी बात बनाई कि हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प। एंड हम लोग जाएंगे कैसे, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड इट, मतलब क्या इश्यूज रहते हैं एंड हाउ वी कैन गो अबाउट इट। इजी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, काफी सारी जगह पे हम लोग इनिशियली जो मीडियम वाले क्वेश्चंस है ना, उसमें भी फाइनल डिसीजन लेने के लिए हम लोग थोड़ा देर ज्यादा रुक जाते हैं। जस्ट टू बी वेरी श्योर कि वी मेक द राइट डिसीजन वी स्टॉप फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो वो वाली जो बात है ना वो नहीं करनी है। यहाँ पे क्या करना है, यू गॉट टू ट्रस्ट योर हंच। एकदम इजी वाला देखो, यू आर ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू डू। और मीडियम और डिफिकल्ट में क्या है ना कि 50% अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो वो आप उसको स्ट्राइक करने वाले हो। और अगर आपका मन करता है वहां पे कि डिसीजन ले, तो आप डिसीजन लेंगे और वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जस्ट ट्रस्ट योर हंच देयर। एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं बाद में डिसीजन लेना है तो आप बाद में लेकिन आप वहां पे 50% एलिमिनेट मतलब कट किए होंगे ऑप्शंस, एंड वापस जब आएंगे यू आर नॉट गोइंग टू गो अबाउट द क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्ट। आप उसको फाइनल कॉल लेना है कि उनमें से बचे दो में से क्या है। तो आपकी जो टिक मार्क वाली चीज है पेपर पे वो रहेगी। एंड आई विल टॉक अबाउट वो कैसे टिक मार्क एंड इजी मीडियम विद दैट क्वेश्चन पेपर के साथ विल डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। सो कैसा होता है कि इजी में से फाइनल डिसीजन हम लोग फर्स्ट करेंगे, एंड देन हाफ वंस मीडियम, और उसमें से हम लोग मीडियम और डिफिकल्ट में से विल स्ट्राइक आउट द विल स्ट्राइक आउट द रॉन्ग ऑप्शंस, मतलब एलिमिनेट कर लेंगे। एंड विल कीप इट की 50% का 50% में ला के रख देंगे इसमें, और उसमें से भी हम लोग सम डिसीजंस लेंगे और सम विल कीप इट फॉर लेटर राउंड टू। यहाँ पे क्या है कि बस हंच को ट्रस्ट करके बस बढ़ते रहना है। जहां पे लगा ना मैं कर सकता हूँ, लेट जस्ट गो अबाउट इट। और जहां पे लगा कि थोड़ा रुकना है, चलो फिर रुकना है। एंड देन वो 50% का वो स्ट्राइक आउट करके छोड़ना है। एंड एक और चीज है कि बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है इन फर्स्ट राउंड, हम सब क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी क्वेश्चंस एंड टेक अ कॉल कि दिस इज आउटराइटली आउट ऑफ द रेंज एंड ऑल, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के विदाउट सीइंग द ऑप्शंस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जो एकदम आउटरेट डिफिकल्ट है ना, 8 10 7 12 15 जितने भी हो रहे हैं, लेट्स नॉट गेट स्टक विद द नंबर्स, बट हमको क्या करना है कि जो आउट ऑफ द रेंज क्वेश्चन है उनको स्ट्राइक आउट करना है, मतलब द वे इस तरह से।
सो दैट उसमें हम लोग ज्यादा टाइम ना ले पाए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, एंड अगर टाइम बच जाता है बहुत लास्ट में तो हम लोग ये इस पे आएंगे। सो ये कैसे करना है कि लेट्स हैव फेथ इन आवर एबिलिटीज कि हमने अच्छा पढ़ा है, विल गो अबाउट इट गुड, एंड देन कॉन्शियस रह ले, मतलब बिफोर पेपर हमको एक कॉन्शियस रहना है कि वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट इन दिस वे इजीली। ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो करने वाले, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट, बट स्लाइड चेंज कैन हैपन इन दिस वे कि जो हम लोग मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनमें हम लोग 50% वाले जो कॉल्स है वो ले पाए, काफी जगह पे हम लोग फाइनल कॉल ले एंड काफी जगह पे 50% पे ला के रख दे। उससे क्या होगा ना कि आपकी जो फ्रेश एनर्जी है वो कॉन्फिडेंस भी ऐसे लूप में बढ़ेगा, एंड इन द फर्स्ट राउंड मैक्सिमम कवरेज हो पाएगा जो फ्रेश मूड में एंड ऑल। सो इसमें भी क्या है ना कि क्रक्स है कि जो इजी लगता है बट इजी है नहीं, उसमें स्टक नहीं रहना है। चीज ये है कि, और मेजर क्रक्स है ना कि किसी भी चीज पे अगर आपको आ रहा है विल यू विल गो अबाउट इट, मतलब ये बताने की बात नहीं कि हमको डिसीजंस लेने फास्ट फास्ट अगर हम लोग जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि किसी जगह पे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे किसी जगह कोई भी हो, डिफिकल्ट है इजी है, आपको कोई भी अगर आपका इंटरप्रिटेशन गलत है सही है डजेंट मैटर, बट क्रक्स ये है कि रुकना नहीं है कहीं जगह पे, जस्ट गो अबाउट इट। एंड अगर आप रियली उस रेंज में है 10-15 मार्क्स के गैप में, यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट। माय वैल्यू एडिशन इज दैट कि कहीं किसी पे रुकना नहीं है, एंड जस्ट बाय बीइंग अवेयर कि हम लोग इस अप्रोच से जाने वाले हैं, इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। जस्ट बाय बीइंग अवेयर ऑफ these facts you are going to have a much more comforting situation while doing it, and how you can improve this thing of going about easy first and पहले राउंड में मैक्सिमम डिसीजंस इजी वाले ले पाए, कि ये कॉन्शियस रह के जितने भी आप 2 4 5 क्वेश्चंस करेंगे या फिर व्हेन यू आर लुकिंग थ्रू द क्वेश्चंस, कुछ तो यू आर गोइंग टू सॉल्व 2 3 पेपर्स। सो ये पेपर सॉल्विंग के समय विल ट्रैक द प्रोग्रेस कि हाँ आई वॉज अवेयर अबाउट इट एंड आई कॉन्शियसली डिसाइडेड टू गो इन दैट वे, एंड आई विल रेट माई सेल्फ ऑन द परफॉर्मेंस की डिड आई रियली गो properly about it, and I will rate it on the scale of 1 to 5। एंड द नेक्स्ट पेपर, अगर एक पेपर होता है तो नेक्स्ट पेपर में हम लोग विल जस्ट रिकॉल की क्या गलतियां करी थी कहाँ पे, एंड बाय बीइंग अवेयर नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये लूप है ना, ये लूप म्यूचुअली फीड करेगा एंड यू विल अराइव एट ए मोर बेटर स्किल लेवल अबाउट सॉल्विंग द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। So that's all about it, the second weapon. In the next video we'll go about we have talked about decision minimization, we have talked about easy first, then we'll talk about what we can say time allocation वाली बात।